हेलो, वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे बांग्लादेश के भौगोलिक अध्ययन या प्रादेशिक अध्ययन के बारे में। इसमें हम देखेंगे बांग्लादेश की जो अवस्थिति या स्थिति, उसकी स्थलाकृति, उसकी आबोहवा प्रणाली, उसकी जलवायु, उसका कृषि या फसल प्रतिरूप, उसके विभिन्न उद्योग तथा उसके खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं अवस्थिति, स्थिति एवं विस्तार। ग्लोब पे देखें तो बांग्लादेश एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप के भी दक्षिणी भाग में है, जिसको हम भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। इसका अगर अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखें तो यह 20 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 88 डिग्री पूर्वी देशांतर से 92 डिग्री 56 मिनट पूर्वी देशांतर तक अवस्थित है। मानचित्र में देखें, ये है बांग्लादेश। अगर इसके पड़ोस को देखें या इसकी स्थलीय सीमा को देखें तो ये है लगभग 3 ओर से भारत के द्वारा घिरा हुआ है और इसके दक्षिणी पूर्वी छोर में ये म्यांमार के साथ सीमा बनाता है और दक्षिणी भाग में इसकी कौन सी खाड़ी स्थित है? बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी। तो ये हुई इसकी अवस्थिति और स्थिति। अब जैसा कि आप जानते हैं, ये जो क्षेत्र है ये है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्षेत्र। यहाँ इन दो बड़ी नदियों तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से किसका निर्माण हुआ है? इस पूरे जो मैदानी भाग है इसका। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बांग्लादेश का जो अधिकांश भाग है वो ये जो विभिन्न नदियाँ हैं उनके द्वारा लाए गए जलोढ़ के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। लेकिन जो इसका दक्षिण पूर्वी भाग है वहाँ कुछ जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये पहाड़ियाँ भारत का जो पूर्वी पहाड़ियाँ जो अरुणाचल में पटकाई भूमि से लेके दक्षिण में मिजोरम के मिजो हिल्स या त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स तक अवस्थित है, उन्हीं का ही आगे की ओर दक्षिणी की ओर विस्तार है। तो ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार हम बांग्लादेश को दो प्रकार की भूआकृतिक प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं। पहला इसका मैदानी भाग जो इसके अधिकांश क्षेत्र पर अवस्थित है और दूसरा इसका पर्वतीय क्षेत्र जिनको हम चटगांव व सिलेट की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मैदानी प्रदेश। जैसा कि बताया, ये गंगा ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों द्वारा अपवहित क्षेत्र है और यहाँ धीमे जल से जल प्रवाह के कारण, क्योंकि ये डेल्टा क्षेत्र है, नदी अपने जो वो आना होता है या उसका जो निचली बेसिन होती है वहाँ पे उसका जो वेग है वो कम हो जाता है, इससे उसकी परिवहन क्षमता कम हो जाती है। इससे क्या होता है, एक तो वितरिकाओं का निर्माण करती है, उसका जो जलमार्ग है वो एक प्रकार से ब्रेडेड गुम्फित या अनेक शाखाओं वाला हो जाता है। इससे क्या होता है, दलदल और झीलों का निर्माण होता है, जिनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? खाल कहते हैं। तो अब देखते हैं कि जो मैदानी प्रदेश है उसका जो उत्तरी भाग है, विशेषकर जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, जो कि ये गंगा ब्रह्मपुत्र का जो दोआब क्षेत्र है गंगा जमुना का, इस क्षेत्र की ऊंचाई अपेक्षाकृत जो शेष मैदानी भाग है उसकी तुलना में थोड़ी सी अधिक है। इस क्षेत्र को किसके नाम से जानते हैं? बारिंद के नाम से। और वहीं दूसरी ओर इसका जो सुदूर दक्षिणी भाग देखें, ये एक क्या है? ये डेल्टाई क्षेत्र है या ये जो क्षेत्र है ज्वारीय मैदान क्षेत्र है ये। और ये जो डेल्टा क्षेत्र है यहाँ कौन सा वन पाए जाते हैं? सुंदरवन। इसका विस्तार पश्चिमी भारत से लेकर पूर्व में बांग्लादेश तक अवस्थित है। और ये जो दक्षिणी पूर्वी भाग है यहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? चटगांव की पहाड़ियाँ। इनका अगर विस्तार देखें तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर जो समानांतर श्रेणियों के रूप में अवस्थित है। ये क्षेत्र है चटगांव की पहाड़ियाँ। और ये जो क्षेत्र है यहाँ जो सिलेट का क्षेत्र है, ये भी अपेक्षाकृत आसपास के क्षेत्र से थोड़ा पर्वतीय नहीं तो इसको पठारी क्षेत्र कह सकते हैं। तो ये है बांग्लादेश की स्थलाकृतिक स्वरूप या टोपोग्राफिक प्रोफाइल।
अब देखते हैं इसकी अफवाह प्रणाली। तो हम पहले ही देख चुके हैं कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ यहाँ बहने वाली, गंगा तथा दूसरी जमुना। ये है गंगा, ये जमुना या ब्रह्मपुत्र नदी। जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं तो इसको किसके नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। और पद्मा में गिरने वाली एक प्रमुख अन्य नदी है कौन सी, मेघना नदी। अब जो ये नदियाँ हैं इनकी कुछ विशेष बातें। पहला क्या, ये नदियाँ क्या हैं, इस प्रकार गुम्फित नदी। जब नदी की अनेक शाखाएं इस प्रकार हो जाती हैं, मतलब एक तरीके से गूंथ जाती है आपस में, तो उनको क्या बोलते हैं, गुम्फित नदी। कारण हम पहले जान चुके कि जो अत्यधिक जो ढाल में कमी होती है उसके कारण इसके नदी के वेग में अत्यधिक कमी होती है, जिस कारण इसकी परिवहन क्षमता कम हो जाती है और तथा नदी अपने जलमार्ग में इन अवसादों का निक्षेप करना प्रारंभ कर देती है। उससे क्या होता है, ये विभिन्न धाराओं में बंट जाती है। दूसरा, जलमार्ग परिवर्तन। तो यहाँ एक छोटा सा अवरोध भी क्या करता है, नदी के जो प्रवाह है उसको बदल देता है, क्योंकि यह नदी का वेग बहुत कम होता है और नदी निरंतर यहाँ अपने जो जलमार्ग है या जो अपना चैनल है उसको लगातार बदलती रहती है। फिर डेल्टा निर्भर, हम ये देख चुके हैं कि यहाँ जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्षेत्र है दक्षिणी भाग में, यहाँ जो सबसे जो छोटे कण होते हैं अपने साथ जो अवसाद लाते हैं उनका यहाँ नदी निक्षेप करती है समुद्र की छोर की ओर और इससे यहाँ डेल्टा क्षेत्र बनता है। और ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसके अलावा जो चटगांव पर्वतीय क्षेत्र है उसमें एक और अफवाह प्रणाली है, जो कर्णफुली नदी है उसका छोटा सा अफवाह बेसिन है और ये नदी भारत के मिजोरम राज्य से निकलती है तथा बांग्लादेश से होती हुई दक्षिण में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में गिरती है। अब देखते हैं इसकी जलवायविक विशेषताएं। बांग्लादेश की अगर अक्षांशीय स्थिति देखें तो यह उष्णकटिबंधीय देश है और अगर इसके मौसमी बदलाव को देखें तो ये मानसूनी हवाओं के प्रभाव वाला क्षेत्र है। इस प्रकार यहाँ उष्णार्द्र मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। ये जो क्षेत्र है ये यहाँ मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के प्रभाव क्षेत्र वाला क्षेत्र है और यहाँ इसके जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ तुलनात्मक रूप से और अधिक बारिश होती है। अब देखते हैं इसके कृषि स्वरूप के बारे में। अगर बांग्लादेश को देखें तो ये एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है और अब देखते हैं जैसे आपके टॉपिक में जो आपका सिलेबस है उसके अंतर्गत हमें जो इसकी जो प्रमुख फसलें हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। तो इसकी यहाँ उत्पादित होने वाली जो प्रमुख फसलें वो देखें तो जो दो सबसे बड़ी फसलें हैं वो हैं जूट और चावल। जूट यहाँ की उत्पादित होने वाली सबसे बड़ी व्यावसायिक फसल है। बांग्लादेश दुनिया में जूट का सबसे प्रमुख उत्पादक एवं निर्यातक देश है। अगर जूट के उत्पादन का वैश्विक वितरण देखें तो इसका अधिकांश भाग बांग्लादेश तथा भारत का भी पश्चिम बंगाल का क्षेत्र जो कि बांग्लादेश का समीपवर्ती क्षेत्र है, यही जो गंगा डेल्टा क्षेत्र है यही सबसे ज़्यादा जूट उत्पादित होता है। और ये बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का भी एक प्रमुख आधार है, क्योंकि बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट प्रोफाइल है, पोर्टफोलियो है, उसमें जो सबसे बड़ी एग्रीकल्चर कमोडिटी है वो है जूट। अब अगर यहाँ की प्रमुख जो खाद्य फसल देखें तो वो है चावल। यहाँ जो चावल के उत्पादन के लिए जो दशाएं हैं ये विशेषकर जो यहाँ की जो जल उपलब्धता है, नदियों द्वारा जो जल की आपूर्ति होती है उसके साथ ही वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक है, अत्यधिक जल की उपलब्धता, साथ ही जो दोमट मिट्टी का पाया जाना, ये सब अनुकूल भौगोलिक दशाएं हैं। इनसे जो चावल के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं उपलब्ध होती हैं और यहाँ वर्ष में 2 या 3 बार जो चावल की फसलें वो ली जाती हैं। अन्य फसलों में देखें तो चाय का उत्पादन मुख्यतः जो पहाड़ी क्षेत्र है, चटगांव पहाड़ियों का क्षेत्र है, उनकी ढलानों पे
चाय का उत्पादन होता है। इसके अलावा गन्ना, तंबाकू, गेहूँ आदि अन्य प्रमुख जो फसलें हैं। अब देखते हैं यहाँ के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में। इस दृष्टि से देखें तो बांग्लादेश में इनका अभाव पाया जाता है और न के बराबर खनिज संसाधन है। ऊर्जा संसाधनों में देखें तो इसका जो पूर्वी क्षेत्र है, जो सिलेट का क्षेत्र, वहाँ पेट्रोलियम के भंडार कुछ पाए गए हैं। अब देखते हैं इसके जो इंडस्ट्रियल प्रोफाइल है या इसके जो उद्योग हैं उनके बारे में। यहाँ जो प्रमुख उद्योग हैं वो हैं जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग तथा चीनी उद्योग।